हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एटीजी क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे मनोविज्ञान को लेकर। उसी के क्रम में ये इस सीरीज का 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग जानेंगे बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वह है बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत जो पहला आता है वह है शारीरिक विकास। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होता है? शारीरिक विकास गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा कि शारीरिक विकास कब से प्रारंभ होता है। तो हमें याद रखना है कि शारीरिक विकास जो है उसका प्रारंभ गर्भ से ही हो जाता है और लगभग 25 वर्ष तक चलता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो शारीरिक विकास है उसका प्रारंभ कब होता है? तो उसका जो प्रारंभ है वह गर्भ से ही हो जाता है। और यह चलता कब तक है, यानी कि शारीरिक विकास होता कब तक है? तो लगभग 25 साल की अवस्था तक, यानी कि 25 साल की एज तक शारीरिक विकास जो है वो होता है। अब देखिए कि बालक के जन्म के समय से लेकर लगभग 3 वर्ष तक शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो बालक का जो शारीरिक विकास है वह सबसे तीव्र गति से कब होता है? तो जो शारीरिक विकास है सबसे तीव्र गति से होता है लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग जन्म का जो 3 साल है उनमें हमारा शारीरिक विकास जो है वह सबसे तीव्र गति से होता है। चलिए नेक्स्ट जो दूसरा है वह है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास के बारे में हम जानेंगे कि जन्म के बाद प्रारंभ होता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसिक विकास कब प्रारंभ होता है, तो याद रखना है जन्म के बाद प्रारंभ होता है, वह जीवन पर्यंत चलता है। तो क्या कहा गया है कि मानसिक विकास जन्म के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन ये चलता कब तक है? जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे जीवन लगभग चला करता है। कौन सा विकास? मानसिक विकास। हम लोगों ने इसके पहले देखा शारीरिक विकास जो था, तो शारीरिक विकास गर्भ से प्रारंभ हो रहा था और लगभग 25 साल तक चल रहा था। लेकिन मानसिक विकास जो है जन्म के बाद प्रारंभ हो रहा है और कब तक चल रहा है? जीवन पर्यंत चलता है। अब इसके अंतर्गत आते क्या क्या है? तो समस्या समाधान करना, अनुमान लगाना, चिंतन करना आदि इसके पहलू हैं। जन्म से 3 वर्ष तक मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। यानी कि शुरू के जो जन्म होने के पश्चात जो शुरू के 3 वर्ष है उनमें क्या होता है कि मानसिक विकास जो है वह भी तीव्र गति से होता है। तो याद रखना है 3 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र होता है और 3 वर्ष तक मानसिक विकास तीव्र होता है। नेक्स्ट अगला जो है वह है सामाजिक विकास। तो यह क्या है? अपने आसपास के समाज से जुड़ना, अंतःक्रिया करना सामाजिक विकास कहलाता है। यानी सामाजिक विकास क्या है? आसपास के समाज से जुड़ना, उनके साथ अंतःक्रिया करना, ये क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास जन्म के समय बहुत कम होता है। यानी कि क्या है? सामाजिक विकास जो है जन्म के समय क्या होता है? बहुत ही कम होता है। 5 या 6 वर्ष के बाद सामाजिक विकास तीव्र होने लगता है, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो उसे खास उतना किसी से मतलब नहीं रहता है। तो इस वजह से उसका जो सामाजिक दायरा है वह छोटा होता है, केवल अपने माता पिता तक ही सीमित रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है। वह अपने भाई बहनों को पहचानता है, धीरे धीरे करके परिवार के सारे लोगों को पहचानने लगता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है वह घर से बाहर निकलता है, अपने नए नए दोस्त बनाता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका सामाजिक विकास बढ़ता जाता है। तो वही कहा गया है कि लगभग 5 या 6 वर्ष के बाद, यानी कि जब बालक घर से बाहर निकलता है, 5 या 6 वर्ष की जब, यानी कि वो विद्यालय जाता है या घर से बाहर निकलता है, तब क्या होता है कि उसका सामाजिक विकास जो है 5 या 6 वर्ष के बाद तीव्र होने लगता है। तो सामाजिक विकास तीव्र कब होने लगता है? तो 5 या 6 वर्ष के बाद। नेक्स्ट अगला जो है संवेगात्मक विकास। तो इसके अंतर्गत सुख, दुख, भय
प्रेम आदि का विकास आता है, जो जन्म के समय धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। यानी कि संवेगात्मक विकास कब से विकसित होने लगता है? तो जन्म के समय से धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। लगभग 5 या 6 वर्ष बाद इनमें तीव्रता आ जाती है। यानी कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास जो है, इनमें जो तीव्रता आती है यह 5 या 6 वर्ष के बाद आती है। अगला है भाषाई विकास। यह इंपॉर्टेंट है। भाषाई विकास क्या है कि भाषा का विकास जन्म से ही प्रारंभ होता है। जैसे एक बालक का जन्म होता है तो वह रोता है। रोना क्या है? बच्चे की पहली भाषा है। ये लाइन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाषा का विकास जन्म से प्रारंभ होता है और रोना क्या है? बच्चे की पहली भाषा है। तो पूछा जाए बच्चे की पहली भाषा क्या है, तो वह है रोना। लेकिन भाषा का जो व्यवस्थित विकास, यानी कि भाषा का जो विकास प्रारंभ होता है व्यवस्थित रूप से, 2 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास लगभग 2 या 3 वर्ष बाद प्रारंभ होता है, जब बालक सही एवं गलत में अंतर करने लगता है। तो याद रखना है नैतिक विकास कब प्रारंभ होता है, तो 2 या 3 वर्ष बाद प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो जो इसके अंतर्गत जो पहला है हमारा, वह है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। फिर दूसरा है बाल्यावस्था। ये कब से है? तो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। अब कहीं कहीं बाल्यावस्था को भी डिवाइड कर दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12, यानी 3-3 वर्ष के डिफरेंस पे इसे जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो याद रखना है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 आप लोग को याद रखना है। शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक। यानी 18 से अधिक जब बालक हो जाता है तो वह प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है, या प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत वो आता है। तो किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक। तो ये अवस्थाएं आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हम एक एक के बारे में जानते हैं, शैशवावस्था के बारे में, फिर बाल्यावस्था के बारे में। अब इनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है हमारा है शैशवावस्था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन, इन तीनों अवस्थाओं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है शैशवावस्था? तो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। यानी कि शैशवावस्था का जो प्रारंभ है वह कब से होता है? तो जन्म के समय से ही होता है। और कितने वर्ष तक चलता है? 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला कि शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल कहा जाता है। और ये आदर्श काल कहा किसने है? उनका नाम भी हम याद रखेंगे कि शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल किसने कहा है। तो ये अभी आगे हम यहाँ परिभाषा में देखेंगे। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में। तो पहला है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा? तो वैलेंटाइन का कहना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसका मानना है? तो यह मानना है वैलेंटाइन का। क्या कहते हैं ये? कि शैशवावस्था जो है वह सीखने का आदर्श काल है। यानी हम सबसे अच्छा किस अवस्था में सीखते हैं? तो शैशवावस्था में। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड की ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति जो कुछ बनना होता है, व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। यानी फ्रायड का कहना है कि व्यक्ति को भविष्य में जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी उसके अंदर भविष्य के वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसको जो बनना होता है जीवन में। अगला है गैसेल की परिभाषा। तो गैसेल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष
बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। यानी इनका मानना है कि जो शुरू के 6 वर्ष होते हैं उसमें जो बालक सीखता है वह बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है। यानी बाद के 12 वर्ष में जितना सीखेगा उसका 2 गुना वह प्रथम के 6 वर्ष में सीख जाता है। ऐसा किसका मानना है? ये मानना है गैसेल का। नेक्स्ट है गुड एनफ के अनुसार। इनका क्या मानना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि इनका गुड एनफ का मानना है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है वह उसका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। उसका आधा, यानी जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो है 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगला है शैशवावस्था की विशेषताएं। तो पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं। जैसे एक बालक छोटा होता है और बहुत ही तेज गति से वो उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है शुरू के 3 या 4 वर्षों में, और उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है गुड एनफ की, उन्होंने कहा था कि जितना भी मानसिक विकास होना होता है वह शुरू के 3 वर्षों में हो जाता है। अगला है अनुकरण की प्रवृत्ति। यानी क्या होता है शैशवावस्था में बालक में क्या होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। वो दूसरों को जैसा करता देखता है वैसा ही अनुकरण करता है। सीखने का आदर्श काल, ये अभी हम लोगों ने देखा। तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा गया है। कल्पना की सजीवता, बालक जब छोटा होता है तो वह कल्पनाओं में खोया रहता है। कुछ किसी से कहानियाँ सुन लिया तो अब उसको लेकर कल्पना करने लगता है कि काश मैं ये होता तो ये कर लेता। यानी कि वो कल्पनाओं में खोया रहता है। जैसे उसकी गुड़िया होती है, उसको वह खाना खिलाता है, तो यानी कि वो क्या होता है कि हर चीज़ में सजीवता ढूंढता है। तो वो जो कल्पना करता है उसे सजीव मान लेता है कि ये ऐसा होता होगा। नेक्स्ट है दूसरों पर निर्भरता। यानी एक छोटा वाला क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे कुछ भी खाना है तो उसके लिए मम्मी है, भाई बहन को वो रो के बताएगा कि हमें भूख लगी है। फिर यानी कि वो क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। नैतिक गुणों का अभाव, एक छोटा बालक है वो अभी सही गलत नहीं जानता है तो उसमें नैतिक गुण कहाँ से विकसित होंगे। तो क्या होता है शैशवावस्था में नैतिक गुणों का अभाव होता है। वह धीरे धीरे नैतिक गुण सीख रहा होता है इस अवस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, वह यदि देखता है कि उसके बड़े भाई कोई आता है मेहमान तो उसके साथ प्रणाम उसको करते हैं, उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो धीरे धीरे उनका अनुकरण करते करते यह भी सीख जाता है कि कोई व्यक्ति आए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे करते करते वह अनुकरण करते करते हर चीज़ सीख जाता है। तो शैशवावस्था को क्या कहा गया है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है, तो वह शैशवावस्था में पाई जाती है। खिलौनों में रुचि, शैशवावस्था में क्या छोटा बालक उसकी रुचि खिलौनों में होती है। वो क्या होता है, उसकी गुड़िया गिर जाती है, वह ज़मीन को मारने लगता है, उसको वह गुड़िया को उसमें सजीवता उसको लगता है कि ये गुड़िया भी खाना खाएगी, वह उसको खाना खिलाता है। तो हर चीज़ में वह सजीवता को देखता है। तो खिलौनों में रुचि जो होती है किस अवस्था में होती है, तो वह होती है शैशवावस्था में। एक बार पुनः हम देखेंगे शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, अनुकरण की प्रवृत्ति, सीखने का आदर्श काल, कल्पना की सजीवता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिक गुणों का अभाव, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, खिलौनों में रुचि। इसके अलावा और भी बहुत सी विशेषताएं हैं लेकिन कुछ ही यहाँ मैंने लिखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और अगले पार्ट को लेकर। बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, परिभाषाएं और उसका अर्थ जानते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।